हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किचन हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहां हम होम मेकर्स अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम बिताती हैं अपनी फैमिली और खुद के लिए हेल्दी मील प्रिपेयर करने में, जिससे हम हेल्दी और फिट रह सकें। इसलिए हमें किचन को क्लीन रखना और उसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक टिप्स एंड हैक्स जो आपके समय के साथ साथ किचन को क्लीन और हाइजीन रखने में भी आपको हेल्प करेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल हम सभी के घरों में क्लिप एंड लॉक वाले कंटेनर तो होते ही हैं। कंटेनर की क्लीनिंग तो हम आसानी से कर लेते हैं, पर अगर हम उसकी लीड को ध्यान से देखें तो यूज़ करते करते उसके अंदर बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और अगर उसे हम क्लीन नहीं करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का कारण हो सकती है। इस तरह के कंटेनर में जब हम लिक्विड आइटम रखते हैं जैसे दाल सब्जी, तो इसकी लीड जल्दी गंदी हो जाती है। ये कंटेनर चाहे प्लास्टिक की हो, स्टील की हो या ग्लास की हो, प्रॉब्लम सभी में होते हैं। तो आइए इसे क्लीन करते हैं। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा एफर्ट लगाकर इसकी रबड़ सीलिंग को निकाला जा सकता है। मैंने इसे निकालने के लिए छोटे पेचकस को यूज किया है। ये रबड़ सीलिंग पूरी तरह से अंदर से चिपचिपी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है। अब इन्हें क्लीन करने के लिए एक बोल के अंदर गर्म पानी ले लीजिए, उसके अंदर विनेगर एंड डिश सोप लिक्विड डाल दीजिए। इन्हें अच्छे से मिक्स करके रबर सीलिंग और सारे लीड को अच्छे से डिप कर दीजिए। 15 to 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद आप देखिए कि इसमें कितनी गंदगी थी जो पूरी तरह से रिलीज हो गई है, जो कि पानी में साफ दिखाई दे रहा है। अब इन सभी रबर सीलिंग और लीड को किसी टूथब्रश के हेल्प से या किसी स्क्रबर के हेल्प से क्लीन किया जा सकता है। अब इन्हें अच्छे से साफ पानी से क्लीन कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से सूखने देंगे। इनका पूरी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो रबर सीलिंग को इसके लिड के ऊपर लगा लेंगे। इसे लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये ईजिली लग जाएंगे। इस तरह से मैंने सभी के ऊपर रबर सीलिंग को लगा लिया है। तो आपने देखा कि ये अंदर से कितने गंदे हो सकते हैं, तो आप भी अपने इस तरह के लिड को टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करें, जिससे ये पूरी तरह से हाइजीन और बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी फ्रूट या वेजिटेबल को पील करें तो उसके छिलके को इस तरह से डायरेक्टली काउंटर टॉप पे ना छोड़ें। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है इसे क्लीन करने के लिए। इसे रखने के लिए आप किसी प्लेट या किसी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करती हूँ, इसी में अपने छिलके को डालती हूँ। इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रहता है। अब इस कंटेनर को उठाकर मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी और मुझे काउंटर टॉप को अलग से क्लीन नहीं करना पड़ेगा। कई बार हम अपने ऑयल बॉटल्स को डायरेक्टली काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बॉटम में कभी ना कभी ऑयल लगा रह जाता है और इससे हमारा काउंटर टॉप ग्रीसी हो सकता है। इन सभी बॉटल्स को रखने के लिए किसी ट्रे या बास्केट का इस्तेमाल करें। मैं इस तरह का एक बास्केट यूज़ करती हूँ, इसी में ऑयल बॉटल्स को रखती हूँ। पर बास्केट के अंदर भी बॉटल्स को डायरेक्टली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऑयल लग सकता है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस बास्केट को बार बार क्लीन करने के लिए। मैं इस बास्केट के अंदर किचन टॉवल को बिछा देती हूँ। इस तरह से रखने से हमारा बास्केट बिल्कुल साफ़ रहता है और जब किचन टॉवल गंदा हो जाता है तो मैं इसे क्लीन करके फिर से बिछा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो इसे रिप्लेस कर देती हूँ। इस तरह से आप पुराने कपड़े या टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं। हम अक्सर अपने किचन में काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग अप्लायंसेस और टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारे काम तो आसान होते ही हैं, साथ में हमारा टाइम भी सेव होता है। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम उनको इस्तेमाल करके उसी स्टेट में ना छोड़ दें, बल्कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें इमीडिएटली साफ़ कर लें।
इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है कि आप इसे तुरंत साफ़ करेंगे तो बहुत कम टाइम लगते हैं इन्हें साफ़ करने में। दूसरा, जब हमें नेक्स्ट टाइम इसकी नीड होगी तो ये रेडी टू यूज़ मिलेंगे। इस तरह से हमारे किचन में सभी चीज़ें अच्छी तरह से मेंटेन रहती हैं। रसोई में काम करते वक्त चीज़ों का फैलना और बिखरना तो आम सी बात है, पर अगर हमें सही टिप्स एंड ट्रिक पता हो तो इनसे भी आसानी से निपटा जा सकता है। जब भी हमारे काउंटर टॉप पे आटा या मैदा टाइप की चीज़ बिखरती है तो हम उसे फ़ौरन गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। साफ़ तो ये बिल्कुल हो जाता है, बट इस कपड़े की क्या हालत होती है आप देख सकते हैं। इस तरह से कपड़ा काफ़ी गंदा हो जाता है और इसे छुड़ाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरह की चीज़ को साफ़ करने के लिए गीले कपड़े की बजाय अगर हम किचन में यूज़ होने वाले इस तरह के वाइपर यूज़ करते हैं तो काफ़ी ईजिली साफ़ हो जाता है। इस तरह से आप इसे इकट्ठा कर लीजिए और किसी प्लेट या किसी ट्रे के अंदर इसे निकाल लीजिए। आपने देखा कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया और उसके बाद आप गीले कपड़े से काउंटर टॉप को साफ़ कर दीजिए तो आपको कपड़े को साफ़ करने का एफर्ट बच जाएगा। ये हैक मुझे बहुत पसंद आता है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। ये हैबिट काफ़ी कॉमन है। हम में से बहुत सारे लोग जल्दबाजी में जार में से अचार निकालने के बाद उसी के लिड के ऊपर स्पून रख देते हैं या फिर ब्रेड पर बटर लगाने के बाद नाइफ़ को लिड के ऊपर रख देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम जल्दबाजी में सॉस को निकालने के बाद बॉटल को बिना क्लीन किए ही उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारे जार के लिड स्टिकी हो जाते हैं और इनके ऊपर डस्ट आसानी से चिपक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आपको स्पून रखना हो तो आप अलग से प्लेट यूज़ कर लें। इससे हमारे जार्स के लिड क्लीन रहेंगे और हमें इन्हें साफ़ करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से हम अपने किचन में सफाई के साथ साथ अपना समय भी बचा सकते हैं और इस प्लेट को हम आसानी से धो सकते हैं। तो आप हमेशा इस तरह के प्लेट का इस्तेमाल करें। और जब भी आप सॉस निकालें तो उसकी बॉटल को बिना क्लीन किए कैप बिल्कुल भी ना लगाएं। इसे पहले साफ़ कर लें। बॉटल नेक को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही इसका कैप लगाएं तो ये बॉटल अच्छे से साफ़ रहेगा और आप जहाँ भी रखेंगे वो जगह भी साफ़ रहेगी। जब भी आप इस तरह के रिफ़िल पैक से सॉस निकालें तब भी उसे क्लीन करके ही इसका कैप लगाएं। बिना क्लीन किए इसका कैप बिल्कुल भी मत लगाइए। इस तरह से कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए और इससे क्लीन कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना सॉस लगा हुआ था, कपड़ा कितना गंदा हो गया है और इस कपड़े को हम थ्रो कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने किचन की सारी चीज़ों को क्लीन एंड डस्ट फ्री रख सकते हैं। मैं अपने किचन में कुछ पुराने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखती हूँ। ये क्लीनिंग में काफ़ी काम आते हैं। इन कपड़ों को मैं कंटेनर के अंदर रखकर ऑयल बॉटल के पास ही रख देती हूँ। इसमें मैंने लेबल लगा दिया है जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर मैंने क्लोथ पीसेस रखे हुए हैं। जब भी कभी किचन काउंटर टॉप के ऊपर ऑयल गिर जाते हैं तो टिश्यू पेपर से पोंछने की बजाय मैं इस तरह के पुराने कॉटन कपड़े से पोंछना पसंद करती हूँ। इस तरह के कॉटन पीसेस से ये इजीली साफ़ भी हो जाते हैं और टिश्यू पेपर की बचत भी होती है और इस तरह से पुराने कपड़े यूज़ भी हो जाते हैं। अब इसे पोंछकर आप इस कपड़े को आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बर्तनों की क्लीनिंग करते समय कई बार चाय और कॉफ़ी के मग हमसे इग्नोर हो जाते हैं। इन पर बहुत गंदे निशान आ जाते हैं, स्पेशली इनके हैंडल पर जहाँ से हम इसे होल्ड करते हैं। मेरे इस कप के हैंडल काफ़ी गंदे हो गए हैं। इसे क्लीन करने के लिए मैंने एक बोल में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून विनेगर लिया है। इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और किसी ब्रश के हेल्प से कप के ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से कोने कोने में जहाँ गंदगी जमी हुई है ब्रश के हेल्प से इस पेस्ट को हम लगा देंगे। दूसरे कप में भी सेम प्रोसेस से मैंने इस पेस्ट को लगा दिया है। अब इन दोनों कप को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद इस कप को एक ब्रश के हेल्प से रगड़ कर छुड़ा लेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा दाग लगा हुआ था वहाँ पे अच्छे से रगड़ लीजिए और इस तरह से रगड़ कर साफ़ करने से बिल्कुल कप नए की तरह चमक जाता है।
दूसरे कप को भी इसी तरह से ब्रश से रगड़कर साफ कर लूँगी। अब इस कप को जैसे हम नॉर्मल बर्तन धोते हैं सोप लगाकर इसे साफ कर लीजिए। इस प्रोसेस से आप देखेंगे कि हमारा पुराना कप भी नए की तरह चमक जाता है। हैंडल के ऊपर जो दाग लगे थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। आप इसे आजमा कर देखें, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। आप डिफरेंसेस खुद देख सकते हैं। बीच वाले कप को मैंने नहीं धोया था आपको दिखाने के लिए। 2 कप बिल्कुल साफ लग रहे हैं और बीच वाला कप गंदा दिख रहा है। चॉपिंग बोर्ड को यूज करने के बाद हम उसे धोकर तो रखते हैं, पर उसे टाइम टू टाइम डिसइंफेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट डाल दिया है और नींबू की मदद से इसे अच्छी तरह से रब कर दूंगी। लेमन को स्क्वीज करते जाएंगे और बोर्ड को रब कर लेंगे। लेमन नेचुरल डिसइंफेक्ट का काम करता है, जिससे बोर्ड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इसी तरह से चॉपिंग बोर्ड को पलटकर दूसरी तरफ भी नमक और नींबू से अच्छे से रब कर लीजिए। अब इस चॉपिंग बोर्ड को नॉर्मल वाटर से धो लिया है और इसे अच्छे से पोंछकर सूखने के लिए रख देंगे। इस प्रोसेस से हमारा चॉपिंग बोर्ड पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो टाइम टू टाइम हमें इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और मेरा लास्ट का टिप है कि जितना हो सके अपने काउंटर टॉप को खाली रखें ताकि कुकिंग करना आसान हो, आप कंफर्टेबली इसमें काम कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।